and today's topic is influence of the ratio of blade velocity to the steam velocity on diagram efficiency. ठीक है, हम क्या देख रहे हैं, इन्फ्लुएंस देख रहे हैं रेशियो का, कौन से रेशियो का, ब्लेड वेलोसिटी टू द स्टीम वेलोसिटी। मान लो कि मेरे पास में जो ब्लेड वेलोसिटी है वो है कितनी, u, और स्टीम वेलोसिटी जो है c1। इन दोनों के रेशो को हम लोगों ने एक नया नाम दिया है, दैट इज द रो। इसको हम बोलते हैं ब्लेड स्पीड रेशो। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्लेड स्पीड रेशो। इस ब्लेड स्पीड रेशो का इफेक्ट देखना चाह रहे हैं हम किसके ऊपर, डायग्राम एफिशिएंसी के ऊपर। अगर ध्यान हो तो हम लोगों ने डायग्राम एफिशिएंसी क्या बताई थी, ईटा बी। कोई बताएगा कितनी बताई थी? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ईटा बी? अरे नहीं पलट लो यार। इट इज 2u CW अपॉन C1 स्क्वायर। ठीक है, तो मेरे को क्या करना है, मेरे को u और C1 का रेशियो निकालना है। मुझे रेशियो निकालना है किसका, u और C1 का, किसके ऊपर, इस CW के ऊपर। तो मैं ये चाहता हूं कि ये जो CW है ना, इस CW को मैं कन्वर्ट कर दूं किसके अंदर, C1 की फॉर्म में। तो सबसे पहले मेरा टास्क क्या है, CW को मैं कन्वर्ट कर दूं किसकी टर्म में, C1 की टर्म में। इसको कन्वर्ट करने के लिए मुझे सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है मेरा वेलोसिटी डायग्राम। कि अगर मेरे पास वेलोसिटी डायग्राम होगा तो मैं उस वेलोसिटी डायग्राम की हेल्प से इसको क्या कर सकता हूँ, इजीली कन्वर्ट कर सकता हूँ। चलो आओ, तो पहले हम बनाते हैं इस वेलोसिटी डायग्राम को, फिर हम इसको करेंगे कन्वर्ट। सबसे पहले वेलोसिटी डायग्राम के अंदर हमको एक बेसलाइन चाहिए। ठीक है, लेट्स सपोज हमको क्या चाहिए, एक बेसलाइन चाहिए। इस बेसलाइन के किसी एक पॉइंट से α1 एंगल क्रिएट करती हुई एक लाइन, इसको टच कर देते हैं इससे। ठीक है, इस बेस लाइन से है ना α1 क्रिएट करती हुई एक लाइन ड्रॉ होगी। ठीक है, ये लाइन जो है इस पॉइंट से स्टार्ट हुई और कहीं इस पॉइंट तक चली गई। फिर इससे हमने क्या करा, इसको मिला दिया, इस पॉइंट को मिलाया, और यहाँ से एक परपेंडिकुलर इसके ऊपर ड्रॉ करके इस लाइन को क्या कर देते हैं, एक्सटेंड कर देते हैं। यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हुए हमने क्या करा, इस लाइन को एक्सटेंड कर दिया। ठीक है, आफ्टर एक्सटेंडेशन ऑफ दिस लाइन ये हमारा क्या बन के आ गया था, इनलेट ट्रायंगल बन के आ गया था। इस इनलेट ट्रायंगल की हेल्प से हम लोगों ने क्या किया, इस पे आउटलेट ट्रायंगल ड्रॉ करा। ये इसका क्या हो गया, आउटलेट ट्रायंगल हो गया रेड के अंदर। ठीक है, इसको स्ट्रेट बना देना, और इसके नोटिफिकेशंस आर लाइक दिस, कि ये मेरे पास में क्या है, ये मेरे पास में C1 है, दिस एंगल इज α1, दिस एंगल इज β1, दिस लाइन इज CR1, जिसको हमने बोला था CA1 या फिर CF1। ठीक है, ये जो थी, ये थी हमारे पास है मीन ब्लेड वेलोसिटी u। द डिस्टेंस फ्रॉम हियर टू हियर, यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है इसको हमने क्या बोला है, वी कॉल्ड इट CW1। सिमिलरली जो हमारा दूसरा पार्ट था उसके अंदर हमने बोला कि ये क्या था हमारे पास में, CR2, दिस एंगल इज β2, दिस एंगल इज α2, दिस वन इज C2, CF2। यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस को हमने बोला CW2। और सबसे इंपॉर्टेंट, जो यहां से लेकर यहां तक पूरी डिस्टेंस आ रही है हमारे पास में, ये डिस्टेंस को हम लोगों ने नाम दे दिया है CW।
इसको हम लोगों ने क्या नाम दे दिया है, CW। अब देखो इस CW को है ना, मैं यहाँ पर देखो इस CW को मैं किसकी फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, C1 की फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहता हूँ। तो मेरे को पता है कुछ चीजें कि K क्या होता है, K होता है मेरे पास में CR2 ओवर CR1। तो मैं ना क्या कर दूंगा, इस K को इंक्लूड कर दूंगा यहाँ पर। K क्या होता है मेरे पास है CR2 ओवर CR1, तो मैं K को इंक्लूड करता हूँ यहाँ पर। तो देखो डायग्राम में देख के बताओ, मैं CW को इन द टर्म्स ऑफ CR1 एंड CR2 क्या बोल सकता हूँ। सबसे पहले CW लिख रहा हूँ CR1 और CR2 की टर्म में। तो है ना, बताओ CW को क्या लिख सकते हैं इन द टर्म्स ऑफ CR1 एंड CR2। बोलो बच्चों बोलो। प्रोजेक्शन ले लो लाइन का एक्सिस पर, और मुझे वहां से है ना CR1 और CR2 की टर्म में CW की वैल्यू बोलो कितनी आ रही है। मेरी आवाज तो ऑडिबल है ना तुम लोगों को? जब आवाज बीच में गायब हो जाए तो है ना चैट के अंदर कुछ बोल देना, अगर तुमको आवाज नहीं आ रही है तो, और आवाज आ रही है तो जवाब दे दो। कोई है जवाब देने वाला आदमी? यस पीयूष। आज तूने माइक ऑन किया पीयूष, मेरे तू बोलेगा। सर समझ नहीं पा रहा मैं तो। समझ नहीं पा रहा है? यस सर। ये वेलोसिटी ट्रायंगल समझ में आ रहा है? ये वही है जो हम है ना पिछले 3-4 क्लासों से कर रहे हैं। अब मैं आपको इतना सा कह रहा हूँ कि मेरे पास में जो ब्लेड एफिशिएंसी होती है वो होती है 2u CW अपॉन C1 स्क्वायर। तो मैं यहाँ पहले CW की वैल्यू निकालना चाह रहा हूँ CR1 और CR2 की टर्म में। तो मैं को कोई वैल्यू बता दो, ये CR1 और CR2 की टर्म में ये वैल्यू क्या होगी कुणाल? CW1 की निकालनी है, C1 की वैल्यू निकालनी है। बेटा CW की कंप्लीट, जो सर CW है। C1 इज इक्वल्स टू CW1। अरे देखो CW जो है मेरे पास में यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस है, ये CW है। अगर इसको है ना यहाँ पर देखोगे तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो डिस्टेंस है ये CW है। अब मुझे CR1 और CR2 की टर्म में है ना ये वैल्यू चाहिए। तो यार CR1 का है ना ये जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है ये मुझे सर इतनी, कॉस्ट। यस कॉस की टर्म में आ जाएगी। CR1 का जो यस हॉरिजॉन्टल सर। कंपोनेंट है मुझे ये वैल्यू दे देगा, CR2 का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है मुझे है ना ये वैल्यू दे देगा। मतलब अगर मैं नाम दे दूं इसको A B C और D, CD कितना हो जाएगा CR1 cos बीटा 1, और AC कितना हो जाएगा CR2 cos बीटा 2। होगा या नहीं? यस सर। हो जाएगा। तो बस इसको पुट कर देते हैं अगर हो जाएगा तो। ये कहां से आया? है ना, अगर ये ऐसी वैल्यूज हैं तो इसको पुट कर देते हैं। सो वी नो दैट CW is equals to CR1 cos बीटा 1 प्लस CR2 cos बीटा 2। मैंने क्या करा, दोनों में से CR1 cos बीटा 1 को कॉमन ले लिया। मैंने क्या करा, इसमें से CR1 cos बीटा 1 को कॉमन ले लिया। अगर मैं CR1 cos बीटा 1 को कॉमन लेता हूं तो मेरे पास में क्या आ जाएगा, 1 प्लस CR2 अपॉन CR1 cos बीटा 2 अपॉन cos बीटा 1। We know that because CR2 अपॉन CR1 क्या होता है बच्चे? मान लेते हैं कि cos बीटा 2 अपॉन cos बीटा 1 क्या है मेरे पास है B। cos बीटा 2 अपॉन cos बीटा 1 क्या है मेरे पास है B, ये मैंने मान लिया। ठीक है, दिस इज सो। अगर ऐसा है तो हमारे पास में है ना, देखो CW की है ना इक्वेशन क्या हो गई, CW की इक्वेशन हो गई हमारे पास में CR1 cos बीटा 1 1 प्लस KB। बोलो ठीक है। अब यार ये है ना CR1 cos बीटा 1 को मुझे ना C1 और U की टर्म में बता दो क्या लिख सकते हैं। इस CR1 cos बीटा 1 को C1 और U की टर्म में बता दो क्या लिख सकते हैं।
सोचो, 2 मिनट सोचो। अरे तुक्का मार लिया करो यार, गलत होगा उससे ज्यादा तो क्या फर्क पड़ रहा है, बट एक बार कोशिश तो करो। What is the CR1 cos beta 1? What is the CR1 cos beta 1 in the terms of C1 and U? बेटा हमारे पास क्या दे रखा है, हमको CD की वैल्यू दे रखी है, ठीक है। मैं CD की वैल्यू पूछ रहा हूं तुमसे C1 और U की टर्म में। आई एम आस्किंग द वैल्यू ऑफ CD इन द टर्म्स ऑफ C1 एंड U। अच्छा चलो BD बताओ, BD कितना है? CR1 cos beta 1 plus U। CR1 cos beta 1 plus U। क्या मैं BD को C1 cos alpha 1 बोल सकता हूँ? यस सर, नहीं अल्फा 1। हाँ, ये अल्फा 1 है ना, C1 cos alpha 1। मैं बोल सकता हूँ BD को C1 cos alpha 1। मैंने क्या ले लिया, इसका प्रोजेक्शन क्रिएट कर दिया। अगर मेरे पास इसका प्रोजेक्शन आ रहा है, कैसे प्रोजेक्शन आ रहा है, कैसे प्रोजेक्शन आ रहा है इसका, कुछ वैल्यू जो अपन को प्रोजेक्ट करवा दे। चलो इसी से प्रोजेक्ट करवाते हैं। ये C1 है, इसको मुझे प्रोजेक्ट करवाना है। प्रोजेक्ट करवा के कहाँ चली जाएगी, ये इसके ऊपर इस टाइप से आ जाएगी प्रोजेक्ट होके, ठीक है। प्रोजेक्ट होने के मतलब क्या हो गया, मेरा जो CW है, मेरा जो CW है वो इन द टर्म्स ऑफ CR1 cos बीटा 1 क्या हो जाएगा, C1 cos अल्फा 1 माइनस U मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस KB। बोलो कितने लोगों को नहीं समझ में आया? वैसा नहीं आ रहा, क्या बोल रहे हो? ये देखो, ये था मेरे पास में अल्फा 1, ये था मेरे पास में C1, ठीक है। यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है इसको मैंने नाम दिया है CR1 cos बीटा 1। अगर अगर मैं इसका प्रोजेक्शन लूं, अगर मैं इसका प्रोजेक्शन लूं, ये जो ये हाईलाइट कर रहे हैं, इसका प्रोजेक्शन क्या होगा, इसका प्रोजेक्शन आएगा ये वाली लाइन, जो कि कितना है C1 cos अल्फा 1, जो कि कितना है C1 cos अल्फा 1, ब्लिंक कर रही है ना लाइन, जो ये वाली लाइन। और हमको पता है कि यहां से लेकर यहां तक की जो डिस्टेंस है, ये यहां से लेकर यहां तक की जो डिस्टेंस है, ये वाली, ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस कितनी है मेरे पास में, ये डिस्टेंस है U। अब जब ये पूरी वैल्यू, जब ये पूरी वैल्यू C1 है और यहां से ये वैल्यू U है, तो C1 माइनस U कितना हो जाएगा मेरे पास में, CR1 cos बीटा 1। बस तो मैं CR1 cos बीटा 1 को क्या लिखा है, C1 cos अल्फा 1 माइनस U लिखा है। मैंने आपको है ना अभी बताया था कि है ना रो इक्वल्स टू क्या होता है, U अपॉन C1 होता है। रो क्या होता है, U अपॉन C1 होता है। अगर रो इक्वल्स टू U अपॉन C1 है, तो यहां से U की वैल्यू क्या हो जाएगी, द वैल्यू ऑफ U इज, द वैल्यू ऑफ U इज रो इंटू C1। इस वाली इक्वेशन के अंदर इसको दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1। नहीं, इसको क्यों देंगे इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 हमारी ये वाली, दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1, दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 2 में पुट U इज इक्वल्स टू रो C1, पुट U इक्वल्स टू रो C1। अगर हम यहाँ पर U की जगह रो C1 पुट करते हैं तो हमारे पास में CW कितना हो जाएगा, वी हैव द CW C1 cos अल्फा 1 माइनस रो C1 1 प्लस KB। यहां तक क्लियर है बच्चों? ट्रिग्नोमेट्री लगाई है और कुछ नहीं करा है, केवल वेलोसिटी ट्रायंगल की हेल्प ली है।
इसलिए दो कलर में वेलोसिटी ट्रायंगल ड्रॉ करा था कि तुमको इजीली दिखेगा कौन सा इनलेट है कौन सा आउटलेट है. द ब्लू वन इंडिकेट्स द इनलेट ट्रायंगल एंड रेड वन इंडिकेट्स द आउटलेट ट्रायंगल. इज इट क्लियर? Yes, sir. यहां तक लिख लिया? ठीक है. Yes, sir. इफ कोई मिस कर रहा है तो टेक अ स्क्रीनशॉट. लिख लिया सर. ठीक है, लिख लिया हमने, तो आगे चलते हैं. What we get? We get CW is equals to C1 cos alpha 1 minus rho C1 plus KB. मुझे क्या चाहिए? 2U C1 चाहिए. मुझे क्या चाहिए? 2U C1 चाहिए. तो 2U C1 कितना हो जाएगा? 2U की जगह कितना पुट करना है मेरे को? रो. 2 रो C1 और C1 की वैल्यू अभी हमने क्या लिखी थी? द वैल्यू ऑफ C1 इज 2U CW चाहिए ना? 2U CW. और CW की वैल्यू अभी हम लोगों ने क्या पुट करी थी? C1 cos alpha 1 minus rho C1. C1 cos alpha 1 minus C1 cos alpha 1 minus rho C1 multiply by 1 plus KB. जरा C1 को बाहर निकालना और रो को अंदर डालना. इक्वेशन क्या हो जाएगी बताओ? वी हैव द इक्वेशन. बच्चे साथ साथ करते चलोगे तो तुमको आता जाएगा. जो सोच रहा है कि सिर्फ मैं देख के काम कर लूंगा उसका कुछ नहीं होगा. अभी कॉपी दिखाना सब लोग क्या क्या लिख रहा. 2 रो को अंदर डाल रहे हो, C1 को बाहर निकाल रहे हैं. तो हमारे पास है ना वैल्यू क्या हो गई? 2C1 स्क्वायर रो कॉस अल्फा 1 माइनस रो स्क्वायर 1 प्लस KB. Equation number 3. We have the blade efficiency, that is 2UCW upon C1 square. We have the value of 2UCW in the equation number 3, and we can find the value of C1 square. Oh, sorry, we can find the value of blade efficiency. So our blade efficiency is twice of C1 square rho cos alpha 1 minus rho square 1 plus KB अपॉन C1 स्क्वायर. देखो यहाँ पर C1 स्क्वायर है तो C1 स्क्वायर को क्या कर दिया? कैंसिल आउट कर दिया. तो हमारे पास में जो ब्लेड एफिशिएंसी बच रही है वो ब्लेड एफिशिएंसी कितनी बच रही है हमारे पास में? द वैल्यू ऑफ ब्लेड एफिशिएंसी इज ट्वाइस ऑफ रो कॉस अल्फा 1 माइनस रो कॉस अल्फा 1 माइनस रो स्क्वायर 1 प्लस KB. This is the formula of blade efficiency. This is the formula of blade efficiency in the terms of the row. ठीक है. अब यहां पर बताओ ये ब्लेड एफिशिएंसी डिपेंड किसके ऊपर कर रही है? इन दिस फॉर्मूला जो अपन ने बॉक्स में डाला हुआ है, दैट इज आवर इक्वेशन नंबर 4. इसके अंदर देख के बताओ ये ब्लेड एफिशिएंसी डिपेंड किसके ऊपर कर रही है? K इज अ कांस्टेंट वैल्यू, B इज अ कांस्टेंट वैल्यू. तो ये डिपेंड किसके ऊपर कर रही है? सिर्फ रो के ऊपर डिपेंड कर रही है. ये डिपेंड किसके ऊपर कर रही है? सिर्फ रो के ऊपर डिपेंड कर रही है. तो हमको यहां से दिख रहा है कि एटा बी इज डिपेंड ओनली ऑन रो, ओनली ऑन रो. तो अगर मुझे क्या चाहिए? मुझे क्या चाहिए? मैक्सिमम ब्लेड एफिशिएंसी चाहिए. फॉर मैक्सिमम ब्लेड एफिशिएंसी, फॉर मैक्सिमम ब्लेड एफिशिएंसी, मैक्सिमम ब्लेड एफिशिएंसी के लिए मैं क्या कर सकता हूं? इसका डिफरेंशिएशन कर सकता हूं. किसके रेस्पेक्ट में? रो के रेस्पेक्ट में. वो कितने उसको इक्वल कर सकते हैं? 0 के इक्वल. तो यहां से रो की वैल्यू पुट करके बताओ जरा. डिफरेंशिएशन बताओ इसका रो के रेस्पेक्ट में क्या आएगा फटाफट. व्हाट इज द डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू द रो? प्रिया,
What is the differentiation of equation number 4 with respect to rho? Sir, Yes, बच्चे. sir 2 1 plus KB 2 cos 1 alpha 1 minus 2 rho. piece. Twice of 1 plus KB cos alpha 1 minus 2 rho equals to 0. तो यहां से देखो हमारे पास रो की एक वैल्यू आ रही है, दैट इज अ वैल्यू इज cos अल्फा 1 अपॉन 2. इस रो की वैल्यू को हम लोग बोलते हैं रो ऑप्टिमम. इस रो की वैल्यू को हम लोग क्या बोलते हैं? रो ऑप्टिमम. मतलब रो की वैल्यू cos अल्फा 1/2 पर हमारी ब्लेड एफिशिएंसी क्या हो जाएगी? मैक्सिमम हो जाएगी. रो की वैल्यू cos अल्फा 1/2 पर हमारे पास ब्लेड एफिशिएंसी क्या हो जाएगी? मैक्सिमम हो जाएगी. गिव मी द मैक्सिमम ब्लेड एफिशिएंसी. And this time I want the answer from the another person. कोई और except the Kunal and Siddhant. Unmute yourself. सब लोग अपने आप को अनम्यूट करें. नादान, नमन, जसवंत, आंसर दो. What is the value of maximum blade efficiency? नादान, प्रीतम. यार प्रीतम आज आंसर आना चाहिए तेरे साइड से. देते हैं फिर वो हाँ रखना. रो ऑप्टिमम की वैल्यू पुट करो ईटा बी के अंदर और मेरे को है ना मैक्सिमम एफिशिएंसी दो. मैक्सिमम नादान अनम्यूट कर अपने आप को एक बार. यस सर. हाँ वैल्यू बता. तो माइनस में आएगी क्या? बिल्कुल नहीं आएगी. बट मेरे से नहीं आ रही सर. अरे माइनस में कैसे आ सकती है? तुझे सिर्फ रो की जगह क्या पुट करना है? cos अल्फा 1/2 पुट करना है. तुझे रो की जगह क्या पुट करना है? cos अल्फा 1/2 पुट करना है. अगर रो की जगह cos अल्फा 1/2 पुट करेगा तो क्या आएगी वैल्यू? ईटा बी इज इक्वल्स टू क्या था फॉर्मूला? ट्वाइस ऑफ रो cos अल्फा 1 माइनस रो स्क्वायर 1 प्लस के बी. ट्वाइस ऑफ रो की जगह cos अल्फा 1/2 पुट किया तो cos अल्फा 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2 माइनस cos अल्फा 1 का होल स्क्वायर अपॉन 4 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस के बी. माइनस कैसे आ रही है भैया बताओ जरा. cos square alpha 1/2 1 plus kb. यस ट्वाइस ऑफ cos स्क्वायर अल्फा 1/2 1 प्लस के बी.
2 से 2 उड़ा दो और गड़बड़ होगी कहीं। cos square alpha 1/2 आएगा सर cos अल्फा 1/2 आएगा सर। हाँ cos स्क्वायर अल्फा 1/2 आएगा, करेक्ट। नीचे वहाँ 4 आएगा। वहां पर 4 आएगा। लेट मी करेक्ट माई सेल्फ बाय 4। यहाँ से मेरे पास आ गया cos स्क्वायर अल्फा 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस के बी, करेक्ट है। इफ द फ्लो इज फ्रिक्शनलेस, फ्लो इज फ्रिक्शनलेस, अगर मेरा फ्लो कैसा हो, फ्रिक्शनलेस हो, तो k की वैल्यू होती है 1, बीटा 2 इक्वल्स टू होता है कितना, बीटा 1। अगर बीटा 2 इक्वल्स टू बीटा 1 हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, ये बीटा 2 इज इक्वल्स टू बीटा 1, इसका मीनिंग क्या हो गया कि मेरे पास में b की वैल्यू भी कितनी हो गई, 1। अगर कुछ ऐसा है तो इस इक्वेशन नंबर कौन सी आएगी, 5 में, इस इक्वेशन नंबर 5 में एटा बी कितना हो जाएगा मेरे पास में, एटा बी हो जाएगा मेरे पास में कॉस स्क्वायर अल्फा 1/2 1 प्लस 1। तो यहाँ से एटा बी मैक्सिमम इज इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर अल्फा 1, और यहाँ पर भी ये क्या है, एटा बी मैक्सिमम। प्लीज मार्क दिस, लिख लो इसको और ये याद रखना, इन दोनों चीजों को याद रखना। बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है बच्चे, पूछ ली जाती है कि व्हाट इज द ना मैक्सिमम ब्लेड एफिशिएंसी ऑफ अ सिंगल स्टेज इंपल्स टरबाइन, या फिर प्रूव दैट द मैक्सिमम ब्लेड एफिशिएंसी फॉर द सिंगल स्टेज टरबाइन इज कॉस स्क्वायर अल्फा 1, या फिर ऐसे पूछा जाता है कि प्रूव दैट द मैक्सिमम ब्लेड एफिशिएंसी ऑफ अ सिंगल स्टेज इंपल्स टरबाइन इज फाउंड ऑन द वैल्यू ऑफ रो एट cos alpha 1/2। So in all the cases we can find these value easily, करेक्ट है। एक क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर, प्लीज या तो टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। सो मैं चाहूंगा आप लोगों से कि आप लोग है ना इसको सॉल्व करके लेकर आए और कल की क्लास में हम लोग इस क्वेश्चन को डिस्कस करें। इज इट ओके? Yes sir। ये जो लास्ट लाइन लिखी है ना, यहाँ पर देखना, द आउटलेट एंगल ऑफ द ब्लेड इज टू बी मेड 3 डिग्री लेस, 3 डिग्री लेस देन द इनलेट एंगल। तो वट एवर जो आपका इनलेट एंगल आएगा उससे ना 3 डिग्री लेस कर देना आउटलेट एंगल को। आपसे अगर मैं रिजल्टेंट थ्रस्ट पूछ रहा हूं तो इसका मतलब कौन सी वैल्यू निकालोगे? इफ आपसे रिजल्टेंट थ्रस्ट पूछा जा रहा है तो आप कौन सी वैल्यू निकालोगे? C1। CR1। बेटा थ्रस्ट का मतलब है फोर्स, है ना, थ्रस्ट का मतलब होता है फोर्स। तो जब फोर्स की वैल्यू बात कर रहा हूँ तो C1 और CR, टेंजेंशियल और एक्सियल का रिजल्टेंट। करेक्ट। जो आप टेंजेंशियल थ्रस्ट निकालोगे और जो एक्सियल थ्रस्ट निकालोगे उन दोनों का रिजल्टेंट निकालना होगा। सो इट्स ऑन यू, अब कैसे करने वाले हैं हम इसको ना। सो फ्रॉम दिस पीपीटी हम लोगों ने है ना ये मैक्सिमम डायग्राम एफिशिएंसी काउंट आउट कर लिए। ठीक है,
यहाँ से हम लोग क्या कर रहे हैं, मैक्सिमम वर्क और मैक्सिमम डायग्राम एफिशिएंसी हम लोगों ने फाइंड आउट कर ली है। और इसके साथ में है ना, इसका मोस्टली पार्ट कंप्लीट हो गया है। कुछ न्यूमेरिकल से इसको करेंगे और गवर्निंग कंप्लीट करेंगे इसकी ना, कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे और इसकी गवर्निंग कंप्लीट करेंगे अपन। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स एंड टुडेज क्लास। एनी डाउट्स प्लीज आस्क, पूछ लिया करें, पढ़ा करें। पढ़ोगे तब डाउट्स आएंगे, नहीं पढ़ोगे तो डाउट्स नहीं आएंगे। वो डाउट्स पूछोगे तो बेटर रहेगा।